हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 18 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, ताकि हम लोग आपके लिए ये कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, अभी हाल ही में वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड जेन बैंक बनाया गया है। इनॉग्रेट किसने किया है इसे? तो ये इनॉग्रेट किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। पहला पॉइंट तो आपको ये भी याद रखना है, कहाँ पे किया गया है। अब ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड का, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया है न्यू दिल्ली में। नरेंद्र सिंह तोमर इस समय हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, तो इनके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। इन्हीं के साथ साथ यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो ये नेशनल जीन बैंक होगा, ये होता क्या है या किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या इसका मेन एम है टू प्रिजर्व द सीड्स ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो ये इसीलिए बनाया गया है और ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट है, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इनकम टैक्स एक्ट 1961 और फाइनेंस एक्ट 2012 को जो है अमेंड किया गया है। इनकी जगह एक नया जो एक्ट है या बिल आप कह सकते हैं, इसे पास किया गया है जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है द टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021। तो ये भी आपको सिर्फ याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा, आपको सिर्फ इतना बता दूँ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिलेटेड। अभी की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के यूनियन मिनिस्टर कौन है? वो है निर्मला सीतारमन जी। ये आप लोगों को पता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि इंडिपेंडेंट चार्ज जो मिलता है वो किसे मिला है? पहले थे अनुराग सिंह ठाकुर, वो अब जो हैं वो हमारे यूथ मिनिस्टर बन चुके हैं। इनकी जगह फिलहाल कौन है? तो आपको तीन नाम जो दो नाम है इनको याद रखना है। एक है डॉक्टर एस भागवत कराड़ जी, इन ये राज्यसभा मेंबर है कहाँ से? महाराष्ट्र से। दूसरे हैं श्री पंकज चौधरी जी, तो ये कहाँ से हैं? तो ये हैं उत्तर प्रदेश से। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कॉन्कन एक्सरसाइज किस दो कंट्रीज़ के बीच में होती है? तो कॉन्कन एक्सरसाइज ये जो होती है ये किसके किसके बीच में होती है? तो ये होती है यूके की नेवी प्लस इंडियन नेवी के बीच में। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे कंडक्ट हुई है इस बार? तो ये हुई है पोर्ट्समाउथ यूके में। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। कॉन्कन एक्सरसाइज जो है इनके बीच में होती है। रिप्रेजेंट किसने किया है यहाँ पे? तो आईएनएस तबाड़ ने यहाँ पे भी किया है। तो ये आपको नाम याद रखना है। आईएनएस तबाड़ का रशियन सेलिब्रेशन में भी ये ही शिप थी जो गई थी, इसी ने ही इसमें भी पार्टिसिपेट किया है। फ्रांस के साथ भी जो भी एक्सरसाइज हुई थी वहाँ पे भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये आईएनएस तबार का नाम याद रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम के अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर कौन है वहाँ पे? तो वहाँ पे है बोरिस जॉनसन, इस समय पीएम। और अगर कैपिटल की बात करें तो वो है लंदन। यूके की एक जगह है जिसका नाम है लिवरपूल। लिवरपूल को आप लोगों को याद रखना है। अभी हाल ही में यूनेस्को की वो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं वहाँ से इसे हटा दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम में हो सकता है आपको ये ना पूछ के कि कौन रिसेंटली ऐड हुई है, ये पूछा जा सके कि जाए कि किसको हटाया गया है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंदिरा जो ये इंदिरा का स्पेलिंग ये है, मैंने आपको पहले भी बताया था, 12th एडिशन हुआ है इंदिरा एक्सरसाइज का। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडियन आर्मी और किसके बीच में? तो ये होती है आईएनडी से। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, ये है इंडिया। आरए से है यहाँ पे रशिया। तो ये इस तरीके से आप लोग नाम याद रखिएगा। ये इंडिया और रशिया के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। अब क्वेश्चन बनता है ये कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है इस बार वोल्गोग्राड रशिया में। तो ये नाम याद रखिएगा जगह का भी। आजकल एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि ये एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, आजकल ये पूछा जाता है कि कहाँ पे ये कंडक्ट करवाई गई थी। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों याद रखिएगा। कॉन्कन एक्सरसाइज यूके के साथ है, इंदिरा जो है वो की जाती है रशिया के साथ। इसी के साथ और भी है आप लोगों के लिए। मैं आप एक होमवर्क यहाँ पे देता हूँ, आप लोगों को बताना है अजय वॉरियर एक्सरसाइज किस
दो कंट्रीज़ के बीच में होती है, या फिर इंडिया किसके साथ मिलके ये एक्सरसाइज करवाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 जो है ये किया गया 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये किस मिनिस्टर के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है अनुराग ठाकुर के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। पहले ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट थे, लेकिन अब ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है? तो ये हिमाचल से इलेक्टेड है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ से है तो वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मैंने आपको पहले सारा डिटेल में बताया है। इसी के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है। इस क्वेश्चन का आंसर काजीरंगा नेशनल पार्क है। न्यूज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। काजीरंगा नेशनल पार्क पहला ऐसा नेशनल पार्क बना है जो इक्विप्ड होगा सैटेलाइट फ़ोन फैसिलिटी के साथ। अब आप लोग सोचेंगे नेशनल पार्क में सैटेलाइट फ़ोन फैसिलिटी की क्या ज़रूरत है? तो यहाँ पे जितना भी इलीगल तरीके से जो पोचिंग की जाती हैं तो उनको किस तरीके से रोका जा सके, किस तरीके से इन चीज़ों पे कंट्रोल कर सके, तो यहाँ पे इसीलिए इस चीज़ को किया जाए। और ये पहला नेशनल पार्क होगा जो पूरा इक्विप्ड होगा सैटेलाइट फ़ोन्स के साथ। अगर कहीं पे भी ऐसा होगा तो डायरेक्ट वहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। 10 सैटेलाइट फ़ोन जो हैं वो फॉरेस्ट पर्सनल्स को दिए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये है असम में। ये आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और है जिसका नाम है मनास, इसका भी याद रखिएगा नाम। दचिंगम आप लोगों को पता है J&K में है, और सलीम अली नेशनल पार्क भी J&K में है। बट यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है हर बार। सलीम अली, अगर आपसे पूछा जाए सलीम अली बर्ड अगर साथ में ऐड हो जाए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो ये कहाँ पे है? तो ये गोवा में है। तो ये वर्ड का ध्यान रखिएगा। बहुत बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, ये सैटेलाइट फ़ोन तो दिए गए हैं, इसका सर्विस प्रोवाइडर भी कोई होगा, जैसे रिलायंस हो सकता है, एयरटेल हो सकता है। वैसे कौन है इसका सर्विस प्रोवाइडर? तो वो है BSNL, भारतीय संचार निगम लिमिटेड। तो ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों से के लिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हाउस फ्रेश रिपोर्ट आई है रिसेंटली। इसमें बताया गया है कि इंडिया से कौन सी ऐसी सिटी है जो सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड की। अब वर्ल्ड का ध्यान रखना, ये अगर वर्ल्ड में सेकंड पॉल्यूटेड है तो ऑब्वियसली अगर एग्जाम में पूछा जाए इंडिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, तो वो है, और आप लोग जिस तरीके से न्यूज़ देखते हैं आप लोगों को लगेगा न्यू दिल्ली, बट ये आंसर नहीं है। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है गाज़ियाबाद। पहला पॉइंट, ये जो रिपोर्ट है इसमें 50 मोस्ट जो पॉल्यूटेड सिटी है उनको रखा गया है। गाज़ियाबाद इसमें सेकंड नंबर पे है। और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट पे कौन है, यानी कि दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, तो वो है होटान। होटान कहाँ पे है? तो ये है चाइना में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे पूछा जाए कंट्री वाइज रैंकिंग क्या है, तो कंट्री वाइज सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री कौन सी है, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद सेकंड पे कौन है? तो सेकंड पे है पाकिस्तान, थर्ड पे है इंडिया, और जो फोर्थ पे है वो है मंगोलिया। तो ये आप देख सकते हैं तीनों नेबर कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ में तीनों आ रही हैं। गाज़ियाबाद किस स्टेट में है अगर आपसे ये पूछा जाए, तो गाज़ियाबाद है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के CM है इस समय योगी आदित्यनाथ। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कितने एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट सेक्टर्स के जिनको प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड्स मिले हैं 2018 के? तो ये आपको याद रखना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी मैंने आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेज बताई हैं, एक और मिलिट्री एक्सरसाइज अभी हुई है। ये मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज होता है। बायलेटरल होता है जिसमें 2 हों, मल्टीलेटरल होता है जिसमें 2 से ज़्यादा हों। तो नाम याद रखिएगा, ये है सी कैट।
सी कैट 2021 मेन इसका जो होस्ट है या कौन लीड करता है इसको, तो वो करता है यूएस से। इसमें इंडिया ने भी पार्ट लिया है। एग्जाम में अगर पूछा जाए इंडिया के अलावा कितने टोटल नेवीज ने पार्ट लिया है इसमें, तो टोटल 21 कंट्रीज ने इसमें पार्ट लिया है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो सी कैट है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो मैं आपको एक बार वो भी बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये है साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये भी नाम याद रखिएगा सी कैट के लिए। ये शुरू कब हुई थी, तो ये 2002 में हुई थी पहली बार। इंडियन नेवी की अगर मैं बात करूँ, आपको पता है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इस समय एडमिरल करमबीर सिंह है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ये आपको याद रखनी है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको बता दूँ टोटल कितने ऐसे लोगों को मिला है ये श्रम अवार्ड, तो ये दिया गया है 69 लोगों को PMSA अवार्ड। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एमवे इंडिया ने किस ओलंपियन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एमवे न्यूट्रलाइट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए। तो मैंने आपको बताया था जैसे ही, अब आपको ये जितने भी मेडलिस्ट थे 7 मेडलिस्ट ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था नीरज चोपड़ा को RBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जितने भी फ्रॉड्स होते हैं उसके रिलेटेड। लेकिन एमवे ने किसको बनाया है, एमवे ने बनाया है मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू जो हैं ये सिल्वर मेडल लेके आए थे और जिस दिन ओलंपिक स्टार्ट हुए थे उसी दिन इन्होंने ओलंपिक में मेडल लेके आ चुके थे। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये वेट लिफ्टर हैं पहली चीज़। अब आपको आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको बताना है ये किस कैटेगरी में खेलती हैं, किस किलो वर्ग की कैटेगरी में खेलती हैं। आपके लिए ये है होमवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बजरंग पुनिया आपको पता है रेसलर हैं, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और PV सिंधु पहली ऐसी इंडियन वीमेन है जिन्होंने 2 बार ओलंपिक में मेडल जीता है। विमेन क्या वैसे ही भी इन्होंने जीता है इंडिविजुअल कैटेगरी में अगर हम बात करें तो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में हॉल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पहला मेड इन इंडिया, अब ये वर्ड जो आता है मेड इन इंडिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट एवर सिविल एयरक्राफ्ट बनाया है जिसको ग्राउंड रन जिसका अभी सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया है और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स भी इसके हो चुके हैं कानपुर यूपी में। ये इसका नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम में। तो ये है हिंदुस्तान 228, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जब मेड इन इंडिया की बात होती है यानी कि इंडिजिनसली डेवलप्ड चीज़ों की, 2 नाम आपको याद रखने हैं, ज़रूरी है कि ज़रूरी आपको एग्जाम में देखेंगे। एक तो आ गया आपका निर्भय क्रूज मिसाइल DRDO ने जिसको बनाया था, और एक आ जाता है आपका INS विक्रांत। INS विक्रांत ज़रूर आपको एग्जाम में भी दिखेगा। जिस दिन ये एग्जाम में दिखेगा मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कब आएगा, बट ये ज़रूर पूछा जाएगा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि बनाया गया है इंडिया के द्वारा, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये एयरक्राफ्ट नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। इस पे एयरक्राफ्ट जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ है ये खुद डेवलप किया गया है इंडिया के द्वारा, और हार्डली 6 से 7 कंट्रीज ही ऐसी हैं जिनके पास ये अवेलेबल है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप हुई है 2021 की। इसमें टॉप किसने किया है, विनिंग मेडल्स में टॉप पे किस कंट्री ने ख़त्म किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किया गया है इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ये जो वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है रोकला पोलैंड में। तो ये भी आपको याद रखना है। मेडल टैली में जो विनर्स हैं सबके नाम आपको याद नहीं रखने, बट आपको पता होना चाहिए टोटल मेडल्स कितने जीते हैं यहाँ पे इंडिया ने। तो इंडिया ने टोटल मेडल जीते हैं 15, जिसमें से कि आपके गोल्ड कितने हैं, सिल्वर कितने हैं, ब्रॉन्ज कितने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। गोल्ड हैं 8, सिल्वर हैं 2 और ब्रॉन्ज है 5। सेकंड में किसने ख़त्म किया है इसको, सेकंड में किया गया है फ्रांस के द्वारा। फ्रांस से रफ़ेल इंडिया ने अभी खरीदे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने कारखानदार स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत जितने भी लोकल आर्टिशियंस हैं या वीवर्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा जो कि अपना ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं। तो ये की गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा।
कल अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जम्मू कश्मीर ने एक और स्कीम या फिर ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है प्रूफ। इससे क्या होगा, इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स के साथ, या फिर उनका पूरा वहाँ पे आप लोगों को पहले ही पता चलेगा कितना काम हो गया है, या प्रोजेक्ट जो भी लेके आते हैं इसके तहत कोशिश की जाएगी ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से मिले प्रोजेक्ट्स को। और इसी के साथ ही एक और JNK की स्कीम है LGSDF, जिसके तहत जो 10 फेलो हैं हर साल इनको सिलेक्ट किया जाएगा और इन लोगों को लेके आया जाएगा ताकि ये लोग हेल्प कर सके किस तरीके से जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो, ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से इसमें ज़्यादा क्लियर दिखे। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ एक है प्रवास। इसमें ये किया गया है कि 3,000 के करीब करीब स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो और उनको उनकी मर्जी के कोचिंग इंस्टीट्यूट से फ्री UPSC JKPSC JKS के लिए कोचिंग दी जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हौसला स्कीम विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए की गई है। इसी के साथ साथ की गई है तेजस्विनी स्कीम के अंडर भी सेम है हौसला स्कीम की तरह ही। और स्पैरो आप लोगों को पता है किया गया था। मेरा वेतन, सतर्क नागरिक, सुकून टोल फ्री नंबर, ये सब आपको याद रखने हैं। JNK के रिलेटेड ये आपको एग्जाम में ज़रूर कभी ना कभी देखने को मिलेंगे। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये जितने भी PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम पे SSS चैनल पे मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम पे 49.5 थाउजेंड लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं और बहुत जल्द वहाँ पे भी हम लोग 50,000 टच करने वाले हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग पहले से हमारे साथ जुड़े हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद नए लेक्चर के साथ।